हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो उन सभी के लिए है जिनका बीपीएससी टीआरई थर्ड है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका पेपर होना है, री एग्ज़ाम होना है, उसके कई सारे डेट आए हैं, फिर भी अभी तक कंफर्म नहीं है। और अभी तक जितने भी डेट आए हैं उसमें जो बीपीएससी की साइट उसमें पूरी तरह से मेंशन नहीं था, क्लियर नहीं था। अदर जो सोर्सेज हैं वहाँ से हमें पता चलता था कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का कब पेपर होगा, कब कैंसिल हुआ है, या फिर आगे जो डेट आएगी, सारी चीज़ें बाहर से पता चलती थी। लेकिन आपका जो वेबसाइट है, बीपीएससी साइट है बीपीएससी का, वहाँ से चीज़ें नहीं समझ में आती थी, या फिर वहाँ पे चीज़ें नहीं आती थी, नोटिस वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता था, कोई अपडेट नहीं आता था। लेकिन कल जो है आपका बीपीएससी साइट पे एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्होंने क्लियर किया है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर होगा कब होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आए, पता चले कि हाँ आपका एग्जाम कब होना है। तभी आप उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं आप उस डेट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखें, ठीक है। तो ये जो है नोटिफिकेशन है जो कि बीपीएससी के साइट पे आया था, कल नोटिफिकेशन दिया गया था, जिसमें दिया गया है कि विज्ञापन संख्या अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा यानी कि जो री एग्जाम है टीआरई 3.0 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWCS यानी जो भी है दिनांक 29/5/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 4 जून से 10 जून तक तिथि निर्धारित किए जाने के कारण पूर्व से निर्धारित परीक्षा तिथि में संशोधन किया गया है। यानी कि जो आपका अभी जो एग्ज़ाम होना था, इससे पहले एक डेट निकाली गई थी, उस डेट पे एग्ज़ाम होना था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो अतिथि शिक्षक थे, जो गेस्ट टीचर थे, उनको जो वेटेज देना था उनके पर ईयर के हिसाब से, वो उनको नहीं मिला था। इस वजह से जो है जो उच्च न्यायालय है उसने ये आदेश दिया था कि ये जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम होना, इस पर स्टे लग जाएगा, स्टे लग गया है। और ये एग्ज़ाम इस डेट में तो नहीं होगा, आने वाले टाइम में होगा। और साथ ही साथ जो गेस्ट टीचर है उनको भी मौका मिलेगा, उनको भी वेटेज दिया जाएगा, वेटेज के साथ उनका जो है एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो वेटेज टीचर हैं उनको जो है उनको आवेदन करना होगा। उनका जो है साइट पे फिर ओपन किया गया कि वो लोग आवेदन करें बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए। तो वो लोग प्रेजेंट टाइम में आवेदन कर रहे हैं। जैसे ही इनका आवेदन कंप्लीट होता है उसके बाद, क्योंकि ये लोग भी उसमें शामिल होंगे, तो इनके अकॉर्डिंग भी इनको भी साथ में लेके चलना है। तो फिर जो है जो आपका नेक्स्ट जो डेट होगा एग्ज़ाम का, वो इन्होंने कन्फर्म किया है कि उक्त संदर्भ में सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन की परीक्षा राज्य स्थित जिला मुख्यालयों में दिनांक 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक संभावित है। अपरिहार्य कारणों से तिथि में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। यानी कि इन्होंने डेट तो निकाल दी है कि आपका 19 से 22 जुलाई के मध्य, यानी इसके आसपास, या फिर एक तरह से कंफर्म ही कह सकते हैं कि 19 जुलाई से 22 जुलाई तक इन्होंने तो ये कंफर्म कर दिया यहाँ पे। लेकिन लास्ट में लिखते हैं कि अपरिहार्य कारणों से तिथि में परिवर्तन हो सकता है। इसका मतलब ये जो डेट दी गई है ये भी आगे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो इसको पूरी तरह से आप श्योर नहीं मान सकते हैं कि ये जो है इसी डेट पे ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। बीपीएससी के साइट पे होने के बाद भी आप संशय में हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि अपरिहार्य कारणों से तिथि में परिवर्तन हो सकता है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस तिथि में भी आपको चेंजिंग देखने को मिले। फिलहाल आप इस डेट के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। 19 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो एग्ज़ाम होगा इसमें होने की संभावना है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने साफ साफ दे दिया है, अगर इनको इसी डेट पे लेना होता तो ये अपरिहार्य कारणों से तिथि में परिवर्तन हो सकता है, ये यहाँ पे नहीं दिया होता, ठीक है। तो बीपीएससी साइट पे ये जारी होने के बाद भी यहाँ पे साफ साफ दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 19 जुलाई से 22 जुलाई के मध्य होगा, लेकिन डेट में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है इसको फाइनल आप नहीं मान के चलें। अगर जैसे ही फाइनल चीज़ें आती हैं हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे, आप सभी को पता चलेगा। फिलहाल आप अभी इतना जो है माइंड में सेट करके चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा इस डेट में होने की संभावना हो सकता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, इसके अकॉर्डिंग जो भी करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हम ले रहे हैं उनको पढ़ते रहिए। क्योंकि जुलाई में है आपका एग्ज़ाम, जुलाई के सेकेंड वीक से आपका एग्ज़ाम होगा, तो मान के चलिए कि आपका जून तक का तो करंट अफेयर्स पूछा ही जा सकता है, ठीक है। अगर जो है पिछले पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की क्लास जो भी हम करा रहे हैं मॉर्निंग में वो आप देखते रहिए, करते रहिए, ताकि चीज़ें आपकी क्लियर रहें। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ वो आपका क्लियर होता रहे, ठीक है। बाकी
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हमें कराने थे वो हमने लगभग पूरे करा दिए हैं। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है प्रीवियस ईयर की बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए, तो आप जाके देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, बाकी आप 19 जुलाई के आसपास के हिसाब से तैयारी करते रहिए। जैसे ही इसमें कोई भी तिथि में परिवर्तन होता है, डेट में कोई चेंजिंग देखने को मिलती है बीपीएससी के साइट पर, अगर जो है अपडेट आता है तो हम जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये जो डेट है फाइनली जो है इसको नहीं मान सकते हैं, या फिलहाल जो है कल नोटिस आया था बीपीएससी के साइट पे, तो हमने इन्फॉर्म कर दिया कि इस डेट के हिसाब से आप अपनी तैयारी करके रखिए। इस डेट में हो सकता है, क्योंकि पूरी तरह से कंफर्म नहीं कि इसी डेट में ही होगा, चेंजिंग देखने को मिल सकती है। तो ये जो है बीपीएससी किस वजह से चेंजिंग कर रही है ये तो नहीं पता है। और रही बात आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ का एग्जाम, तो बीपीएससी टीआरई फोर्थ जब थर्ड आपका लेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि आपका टीआरई फोर्थ भी लेट ही हो, या फिर हो सकता है कि जो है आने वाले टाइम में क्या ये डिसीजन लेते हैं, या थर्ड फोर्थ एक साथ कराते हैं या फिर कैसे कराते हैं, चीज़ें बाद में समझ में आएगी। लेकिन ये मान के चलिए अगर थर्ड लेट हो रहा तो फोर्थ भी आपका लेट ही होगा। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए तैयारी करते हैं वो अच्छे से तैयारी करते रहें इस डेट के अकॉर्डिंग। और जो लोग बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए तैयारी करते हों, तो जिनका सीटेट क्लियर नहीं है, सबसे पहले वो सीटेट क्लियर कर लें। उसके बाद जैसे ही अगस्त में वैकेंसी आती, वैसे तो टीआरई फोर्थ संभावनाएं नहीं है कि वो अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वैकेंसी कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि यही लेट हो रहा है। आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो अगस्त तक तो इसका रिजल्ट आएगा। तो पूरी उम्मीद है कि जो आपका टीआरई फोर्थ होगा वो थोड़ी उसकी डेट जो है आगे बढ़ाई जाएगी, उसका भी जो है जो एग्ज़ाम वगैरह होगा थोड़ा लेट से ही होगा। तो वो सभी लोग उसमें शामिल हो जाएंगे जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सीटेट क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले जिन लोगों का सीटेट क्लियर नहीं है वो सीटेट की तैयारी अच्छे से करें, ताकि सीटेट अगर क्लियर होगा तो आने वाले टाइम में, क्योंकि चुनाव का टाइम है, चुनाव हो गया है, रिजल्ट जैसे आया सभी को पता है, तो आने वाले टाइम में आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो आप सबसे पहले फोकस करिए सीटेट पे। हो सकता है कि आपको अन्य स्टेट में वैकेंसी देखने को मिले, अच्छी मात्रा में देखने को मिले, नहीं तो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ तो कंफर्म ही है कि वहाँ पे एग्ज़ाम जो है होंगे, वो वहाँ पे वैकेंसी फिल होगी। तो उसके लिए आप सीटेट को अपने आप में एक तरह से तैयार करके रखिए, ताकि पछताने का मौका ना रहे। ठीक है, सीटेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी क्लासेस हैं, वो हम डिस्कस कराते हैं, वो आप देखते रहिए ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी और समझ में आया होगा चीज़ें। आई होप कि अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, अगर आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड है तो। और अगर आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड नहीं है, आप सीटेट की तैयारी करते हैं, तो आप सीटेट की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं है और आने वाले टाइम में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो आप मौका बिल्कुल भी अपने हाथ से ना गंवाएं, उसके लिए सीटेट अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। साथ में सीटेट से रिलेटेड या बीपीएससी टीआरई थर्ड या फोर्थ से रिलेटेड क्लासेस आपको देखने को जरूर मिलेंगी, मिलती रहेंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।